हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। तो जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन एक टॉपिक होता है। आपके जब ऊप स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था कि इसके अंदर चार मेन पिलर्स होते हैं। ऊप्स के चार मेन टॉपिक्स होते हैं: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, बट आज हम इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और इनकैप्सुलेशन यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक तरीके से आपकी डेटा की हाइडिंग के लिए यूज़ होता है ये, कि आपके प्रोग्राम में आपने जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा बाकी कोड को एक्सेसिबल ना हो, या फिर एक्सेसिबल हो भी तो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में एक्सेसिबल हो। उस चीज़ को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। तो एक सिंगल यूनिट के अंदर, जैसे आपने एग्जाम्पल, ये इनकैप्सुलेशन वर्ड कहाँ से है, तो आपने कैप्सूल देखे हैं, जो मेडिसिन वाले कैप्सूल होते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं ना, छोटी छोटी उसमें डॉट्स होते हैं, काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं। तो वो एक तरीके से क्या, वो इनकैप्सुलेशन वही है कि आपकी जो मेडिसिन है वो आपका मेन डेटा है, उसको आपने शील्ड किया हुआ बाकी आउटर वर्ल्ड से एक कैप्सूल में डाल के। तो वही वही यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि जो एक पीस ऑफ कोड या एक जो डेटा है उसको हम इनकैप्सूल कर लेते हैं, मतलब उसको हम हाइड कर लेते हैं बाकी वर्ल्ड से। अगर बाकी वर्ल्ड को वो चाहिए तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसकी एक्सेस को, कि अगर तुम्हें ये डेटा चाहिए तो सिर्फ इतना डेटा ले सकते हो, इसमें से पूरा का पूरा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, या फिर आप इसको रीड नहीं कर सकते, या फिर आप इसको राइट नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म में हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। तो डेटा इन अ क्लास इज हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस। वही चीज़ देखिए कि एक क्लास में जो डेटा है वो बाकी क्लासों से हम हिडन कर देते हैं उसे, इसे हम डेटा हेडिंग भी कहते हैं। तो इनकैप्सुलेशन के बारे में बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन वैसे काम किस चीज़ पे करते हैं। तो आपके एक पैकेजेस होते हैं जावा के अंदर और एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं मेनली, कि पैकेजेस और एक्सेस मॉडिफायर्स की हेल्प से आप इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर सकते हो। इनकैप्सुलेशन एक्चुअली जो होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हम पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये भी आपके इनकैप्सुलेशन को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। और जानते हैं पैकेज क्या होते हैं। तो पैकेजेस हमने यार काफ़ी बार यूज़ किए हुए हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अभी आपने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं सबके अंदर मैं हमेशा जब भी स्टार्ट करता हूँ कोई नया टॉपिक तो एक नया पैकेज बनाता हूँ इक्लिप्स के अंदर, है ना। आपने देखा होगा अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये देख रहे हो, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे आपके पैकेजेस हैं। इनके अंदर मैंने क्लासेस बना रखे हैं। तो हमने पैकेजेस पहले से पढ़े हुए हैं, अब इनको जान लेते हैं कि एक्चुअली इनका यूज़ क्या होता है और इनको यूज़ करते क्यों हैं हम, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। तो इसका मतलब क्या है, तो पैकेजेस आपके यार ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होती। पैकेजेस आप नॉर्मल इनको फोल्डर्स की जैसे समझ सकते हो। जैसे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे पैकेजेस बनाए होंगे, अपने अपने काफ़ी सारे फोल्डर्स बनाए होंगे, ठीक है, या फिर डायरेक्टरीज भी कहते हैं उनको। तो आप मल्टीपल फोल्डर्स बनाते आते हो। सपोज आपको मूवीज़ अपनी रखनी है काफ़ी सारी, तो आप क्या करते हो, मूवीज़ का फोल्डर बनाते हो एक, उसके अंदर एक्शन मूवीज़ एक अलग फोल्डर में डालते हो, ठीक है, रोमांटिक मूवीज़ अलग फोल्डर में डालते हो, और जितने भी मूवीज़ हैं किड्स की मूवीज़ वो सब अलग अलग फोल्डर में डालते हो, है ना। तो उसी तरीके से आप क्या करते हो, जो आपको लगता है कि हाँ ये सिमिलर चीज़ें हैं, इनको एक साथ होना चाहिए, उनको आप एक पैकेज में डालते हो। यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है। लूप्स वाली क्लासेस जो है वो इस लूप्स के अंदर आई है, वैसे कुछ था नहीं इसके अंदर। फॉर लूप्स से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस थी वो फॉर लूप्स में आई। तो पैकेजेस आपका सिमिलर ही यार, जैसे नॉर्मल डायरेक्टरीज होते हैं, नॉर्मल फोल्डर्स होते हैं, उनके जैसे सिमिलर ही होता है जावा के अंदर। तो आपको मेनली मल्टीपल क्लासेस जो आपकी सेम वर्क करती हैं उनको एक साथ इकट्ठा रखने के काम में आता है पैकेज। देयर आर मैनी बिल्ट इन पैकेजेस लाइक जावा लैंग, AWT, जावा एक्स। तो काफ़ी सारे आपके पैकेजेस इनबिल्ट होते हैं जावा के अंदर। पहले से ही जब JDK बनी थी तो उसके अंदर पहले से काफ़ी सारा कोड था। तो उन सब कोड को स्ट्रक्चर करने के लिए भी पैकेजेस का यूज़ किया गया था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेन एक जावा पैकेज होता है, सबसे टॉप लेवल पे एक जावा पैकेज होता है। उसके अंदर आपके पैकेज के अंदर जैसे आप एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हो, वैसे यहाँ पे भी एक फोल्डर ये जावा पैकेज बनाया, उसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस बना दिए, लैंग्वेज, यूटिल, AWT। आपने यूटिल वाला यूज़ भी किया था। स्कैनर क्लास जो होती है वो आपकी यूटिल पैकेज के अंदर से निकल के आती है ना। तो वो फिर उसके अंदर आपकी मल्टीपल क्लासेज होंगी। अब जैसे आपने फोल्डर्स बना लिया, फोल्डर्स के बाद अपनी मूवीज़ रखते हो, मूवीज़ जो आपकी MP4 फॉर्मेट में होती हैं, उसी तरीके से आपकी डॉट क्लास फाइल्स होती हैं। तो आपके पैकेज एक तरीके से आपके मल्टीपल फोल्डर्स ही होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली काम कैसे करते हैं। तो मैं आता हूँ ऊप्स के अंदर। जैसे ऊप्स के अंदर पहले से एक पैकेज बना हुआ है, मैं इसके अंदर आया और एक लेट्स क्रिएट अ न्यू पैकेज। तो इसके अंदर आया मैं और एक न्यू पैकेज क्रिएट करते हैं। तो इसका जो लोकेशन होगी वो होगी source/oops, है ना, क्योंकि सोर्स के अंदर ऊप्स के अंदर हम पैकेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ऊप्स के अंदर पैकेज चाहिए। आप यहाँ से भी ब्राउज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया ऊप्स। और इस पैकेज का नाम दे देते हैं हम, लेट्स कॉल इट पैकेजेस।
तो यहाँ देख रहे हो ऊप्स के अंदर एक नया पैकेज बन चुका है। अब आप, मैंने जब इसको शुरुआत में एक बार ट्राई कर रहा था तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पैकेज नहीं बना सकते इक्लिप्स के अंदर, आपको मतलब हायरार्किकल व्यू नहीं दिखता, ऐसे अलग आपका पैकेज बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है इस वाले मेन्यू बटन पे, और यहाँ पे पैकेज प्रेजेंटेशन के अंदर आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। हायरार्किकल आपका पहले फ्लैट होता है, तो वो फ्लैट आपका पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको यहाँ पे आके हायरार्किकल सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो नाउ एक पैकेज हमने बना लिया, पैकेजेस नाम का पैकेज बना लिया इसके अंदर, क्योंकि पैकेजेस, अब हम पैकेजेस के बारे में बात करने वाले हैं, तो मैंने ये जो पैकेज बनाया इसका नाम पैकेजेस रखा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। तो इस तरीके से आप और भी काम कर सकते हो पैकेजेस। अब इस पैकेज के अंदर आप एक और पैकेज बना सकते हो, लेट्स से इसका नाम रख देता हूँ मैं मॉडल्स, क्योंकि अब मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि इसके अंदर मॉडल्स क्या क्या हैं। तो सोर्स स्लैश oops स्लैश पैकेजेस, और इसका नाम, या फिर यहाँ पे आप डॉट लगा के भी नाम दे सकते थे, वो सेम ही बात होती है यहाँ पे, मगर मैं ये नहीं लिखता, ठीक है। और डॉट मॉडल्स, तो यहाँ पे आपने पैकेजेस के अंदर एक मॉडल्स नाम का फोल्डर बना दिया है। अब जैसे ये मॉडल्स नाम का पैकेज बन चुका है, इसके अंदर हमें क्लासेस डालने हैं कुछ, तो मैं क्या करूँगा, न्यू क्लास, और इसको मॉडल्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। और इसका नाम रखते हैं हम, लेट्स से इसका नाम स्टूडेंट रखते हैं, स्टूडेंट क्लास बनाते हैं। और इसके अंदर मुझे मेन मेथड नहीं चाहिए सपोज। तो ये जो स्टूडेंट क्लास बनी है ये मुझे पैकेजेस डॉट मॉडल्स के अंदर जाके बनी है ना। अब सपोज मुझे पैकेजेस के अंदर एक क्लास बनानी थी, और मैं यहाँ से इस मॉडल्स को हटा दूंगा, और इसको क्रिएट करते हैं हम मेन क्लास। इसके अंदर मुझे मेन फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हुआ है, तो ऊप्स आपका टॉप लेवल का पैकेज था, उसके अंदर एक पैकेजेस नाम का पैकेज बनाया मैंने, जिसके अंदर हम पैकेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। उसके अंदर मैंने मॉडल्स नाम का एक पैकेज बनाया है, इसके अंदर हमारा स्टूडेंट एक मॉडल है वो हमने डाला हुआ है, और पैकेजेस फोल्डर के अंदर ही देख रहे हो एक मेन क्लास रखी हुई है। इन दोनों को भी फिलहाल के लिए भूल जाओ, ये दोनों आपके पैकेज से रिलेटेड नहीं है। तो ये जो मेन क्लास है वो इस वाले पैकेज से रिलेटेड है। तो पैकेजेस पता कैसे चलता है कि आप किस पैकेज के अंदर हो, तो जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है, एक पैकेज कीवर्ड होता है, ये देख रहे हो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये पैकेज कीवर्ड बताता है कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर अभी मौजूद हो। तो ये बताता है जो आपकी सोर्स फोल्डर होता है, सोर्स डायरेक्टरी होती है, उसके रिलेटिव आप कहाँ पर हो। तो सोर्स डायरेक्टरी आपकी ये होती है, टॉप लेवल की डायरेक्टरी सोर्स लेवल है, उसके अंदर आप ऊप्स, और उसके अंदर आप पैकेजेस के अंदर हो, ऊप्स डॉट पैकेजेस, ठीक है। तो पहले आप ऊप्स के अंदर है, फिर उसके अंदर पैकेजेस के अंदर आए, यहाँ पे आपकी ये मेन क्लास प्रेजेंट है ना। और ये जो स्टूडेंट क्लास है ये आपकी कहाँ प्रेजेंट है, तो ये आपकी ऊप्स के अंदर पैकेजेस के अंदर मॉडल्स के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ये आपकी स्टूडेंट क्लास हो गई एक पैकेज के अंदर, मेन क्लास हो गई आपके दूसरे पैकेज के अंदर। तो ये आपके मल्टीपल पैकेजेस आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब जान लेते हैं यार पैकेजेस का यूज़ क्या होता है ना। तो ये रहा वाई यूज़ पैकेजेस। तो इसके एडवांटेज क्या है, जावा पैकेजेस यूज टू कैटेगराइज क्लासेज एंड इंटरफेसेस सो दैट दे कैन बी इजीली मेंटेन। तो आपके काफ़ी सारी क्लासेज होती हैं आपकी, जब भी आप एक प्रोग्राम बनाते हो, सपोज आप एक एंड्रॉइड ऐप बना रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके मॉडल्स होते हैं, आपके अडेप्टर्स होते हैं, आपके फ्रैगमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपकी यूटिल्स होती हैं। तो उन सबको आप एक ही फोल्डर के अंदर मैनेज नहीं कर सकते। जैसे आपको अगर काफ़ी सारी मूवीज़ स्टोर करनी, तो अगर आपने एक ही फोल्डर में उन सभी मूवीज़ को डाल दिया तो लोकेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से आपको पैकेजेस रखने होते हैं जिससे कि आप उस कोड को अपने मेंटेन कर सको, ठीक है। जो फोल्डर जिस चीज़ के लिए बना उस फोल्डर के अंदर सिर्फ वही वाली क्लासेस जाएंगी। तो ये एक फ़ायदा होता है पैकेजेस का। जावा पैकेज प्रोवाइड एक्सेस प्रोटेक्शन। तो अब ये कैसे होता है, अभी हम इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि अभी एक्सेस प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है पैकेजेस से। जावा पैकेज रिमूव नेमिंग कोलिजन। तो आप क्या कर सकते हो, आपको मैंने बताया था कि एक पैकेज के अंदर, वैसे नहीं बताया, वैसे एक पैकेज के अंदर आपकी एक ही क्लास हो सकती है, मतलब एक ही क्लास का नाम हो सकता है। आपने दो क्लास के नाम एक पैकेज में नहीं डाल सकते, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा नाम है ना। एक फोल्डर के अंदर आप दो फोल्डर सेम नाम के नहीं बना सकते, या फिर एक फोल्डर के अंदर दो क्लासेस या दो फाइल सेम नाम की नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने पैकेजेस बना लिया मल्टीपल, तो अब आप अपने अपने पैकेज के अंदर अपनी अलग अलग क्लासेस बना सकते हो जिनका नाम सेम है। समझ में आ रही बात। तो ये तो थी यार आपकी, अगर आपको मल्टीपल पैकेजेस बनाने हैं और क्लासेस को उनमें रखना है तो कैसे रख सकते हो आप। तो ये आपको पैकेज कीवर्ड रखना होता है, उसके बाद आपको उसको पूरा पाथ बताना होता है कि कहाँ पर आपका ये फाइल जो है आपकी कहाँ पर किस जगह पर लोकेटेड है। लेकिन अगर आपको एक क्लास की फाइल को दूसरे क्लास की फाइल में एक्सेस करना है जो कि अलग अलग पैकेजेस के अंदर है, तो आप उनको कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक इंपोर्ट कीवर्ड होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है उस पैकेज को। तो वो देखते हैं इंपोर्ट कैसे काम करता है। तो सपोज ये स्टूडेंट क्लास है और इसके अंदर मैं कुछ फंक्शन बना देता हूँ।
तो पब्लिक वॉइड और तो यहाँ पे इसका कुछ नाम होगा, इसको वॉइड नहीं रखते हैं। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पब्लिक स्टूडेंट। कंस्ट्रक्टर हमने देख लिया था पहले ही, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, तो ये स्टूडेंट क्लास बन गया। इसके अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसका नेम होगा स्टूडेंट का कुछ, और ये एक कंस्ट्रक्टर है और ये एक फंक्शन है, इसके अंदर नॉर्मल फंक्शन है। अब सपोज मैं मेन क्लास के अंदर आया, अब मेन क्लास एक दूसरे लेवल पे है, दूसरे पैकेज के अंदर है मेन क्लास। इसके अंदर आपको उस स्टूडेंट को एक्सेस करना है, तो आप कैसे एक्सेस करोगे? तो आप डायरेक्ट अगर लिखोगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, दैट्स इट, टॉम। तो हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ आ रहा है कि रेड आ रहा है, कुछ एक एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम स्टूडेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। तो यहाँ पे ये कह रहा है स्टूडेंट इसको मिल नहीं रहा, तो स्टूडेंट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे कि देख रहे हो, यहाँ पे लिखा रहा है कि इम्पोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम दिस पैकेज। तो IDE हमारी जो इक्लिप्स है वो अपने आप ही फिगर आउट कर लेगी कि जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट क्लास है, वो कौन से पैकेज के अंदर पड़ी हुई है। तो इसको मिल गया कि हाँ, ये इस क्लास के अंदर, आपकी मॉडल्स क्लास के अंदर स्टूडेंट पड़ा हुआ है, क्या इसको इंपोर्ट करना है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दो। तो जैसे मैंने ये किया तो वो लाइन्स चली गई, यहाँ पे आपकी कंपाइल टाइम एरर जो आ रहा है वो चला गया, लेकिन यहाँ पे एक इंपोर्ट की लाइन आ गई है, ये देख रहे हो। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट क्लास को इंपोर्ट करा लिया। स्टूडेंट क्लास जो इस पैकेज में पड़ी हुई थी, oops.packages/.models, वहाँ पे स्टूडेंट थी, तो वहाँ से आपने ये एक्सेस कर लिया। तो अगर आपको दूसरी क्लास के अंदर से कोई और क्लास एक्सेस करनी हो, तो आपको उसके जो पैकेज का नाम है उसको आपको इंपोर्ट कराना होगा। तो आपने ये मॉडल्स इंपोर्ट करा लिया है, ठीक है। अब सपोज इस पैकेज के अंदर काफ़ी सारी क्लासेस थी, मल्टीपल क्लासेस थी, लेकिन आपको सारी की सारी एक साथ चाहिए, आपको मल्टीपल ये नहीं लिखना। सपोज मैंने मॉडल्स के अंदर आया और मॉडल्स के अंदर एक और क्लास बना ली, जल्दी से एक क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास टीचर, ठीक है। तो ये टीचर क्लास बन गई है अब सेम जगह पे। तो अब मुझे एक टीचर का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अगर मुझे इस टीचर का भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम कंपाइल टाइम एरर आ रहा है कि इसे पता नहीं है टीचर कहाँ पर है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसे, तो ये कह रहा है इंपोर्ट। तो मैंने यहाँ पे अब ये टीचर और स्टूडेंट दोनों इंपोर्ट कर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो मॉडल्स डॉट स्टूडेंट और मॉडल्स डॉट टीचर। मुझे पता है कि मुझे मॉडल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें वो सारी सारी इस क्लास के अंदर चाहिए, तो मुझे दो बार ना ये लाइन ना लिख के मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार लिखूँगा इस लाइन को, इस पूरे को हटाते हैं, और मॉडल्स डॉट स्टार, ठीक है। मॉडल्स डॉट स्टार का मतलब क्या है कि इस मॉडल्स पैकेज के अंदर जितनी भी चीज़ें मुझे सब की सब चाहिए, ठीक है। तो मॉडल्स डॉट स्टार। तो आप ऐसे आपके अगर आपको इनबिल्ट देखना है कि इनबिल्ट कैसे काम करते हैं, इनबिल्ट जो पैकेजेस होते हैं, तो आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपने पहले ही बनाया, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट कराते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे बोल रहा है इंपोर्ट स्कैनर फ्रॉम जावा डॉट यूटिल, कि जावा डॉट यूटिल के अंदर एक स्कैनर रखा हुआ है, एक स्कैनर इसके अंदर भी है, जावा C डॉट पार्सर के अंदर एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, लेकिन हमें कौन सा वाला स्कैनर चाहिए जो जावा डॉट यूटिल के अंदर हुआ है। तो स्कैनर क्लास काफ़ी जगहों पे पड़ी होगी आपकी JDK के अंदर काफ़ी जगहों पे क्लासेस होंगी, एक स्कैनर क्लासेस काफ़ी जगहों पे यूज़र होगी, लेकिन वो स्कैनर क्लास जरूरी नहीं है आपकी वाली स्कैनर हो, वो अपने उन्होंने काम के लिए कुछ बना रखी होगी, लेकिन हमें जो चाहिए इनपुट लेने के लिए वो जावा डॉट यूटिल के अंदर जो है वो स्कैनर है। तो इसने क्या किया, IDE ने क्या किया, उसने सारी सारी जगहों पर देख लिया कि कहाँ कहाँ पर ये स्कैनर क्लास रखी हुई है, और उसने हमें सारे ऑप्शन दे दिए कि आपको कहाँ से इंपोर्ट करानी है आप बता दो। हमें चाहिए जावा डॉट यूटिल वाली, तो हम जावा डॉट यूटिल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर आपको मिल गया है। अब आपको सपोज कुछ और भी चीज़ें जो जावा डॉट यूटिल के अंदर रखा हुआ है, उसके बाद आपको दोबारा से ये लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिख दोगे, तो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, जितनी भी आपकी क्लासेज होंगी, वो सारी सारी आपको एक्सेसिबल हो जाएंगी अब यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पैकेजेस कैसे बनाते हैं और उनको इंपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यही होते हैं आपके पैकेजेस यार। और
आप एक पैकेज के अंदर मल्टीपल क्लासेस नहीं रख सकते सेम नाम की। अगर आपको रखनी है तो आपको 2 पैकेज बनाने होंगे और उन पैकेजेस के अंदर आप मल्टीपल फाइल्स रख सकते हो सेम नाम की। मतलब नॉर्मल है ना, आप जैसे फोल्डर्स बनाते हो मल्टीपल फोल्डर्स, तो एक फोल्डर के अंदर सेम नाम की फाइल्स नहीं रख सकते। अगर रखनी है तो दूसरा फोल्डर बनाना होगा, उसके अंदर आप सेम नाम की फाइल रख सकते हो, वही वाली है ना, समझ में आ रही है। तो एक फोल्डर के अंदर सेम नाम की फाइल नहीं रख सकते, लेकिन पैकेजेस बनाने के बाद आप ये काम ईजिली कर सकते हो। तो ये आपके पैकेजेस थे। अब मूव करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स की तरफ। तो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं आपके, तो आपको काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे यूज़ करता रहता हूँ ये कीवर्ड्स, पब्लिक, प्राइवेट और ये सब। तो मैंने आपको कहा था कि अभी इनको आप ऐसे लिख सकते हो, बाद में मैं बताऊंगा एक्चुअली कि इनका मतलब क्या था। तो वो आपके एक्सेस मॉडिफायर से होते हैं। तो आपके कीवर्ड होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और एक और होता है प्रोटेक्टेड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है द एक्सेस मॉडिफायर्स इन जावा स्पेसिफाइज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ स्कोप ऑफ अ फील्ड ऑफ अ मेथड ऑफ अ कंस्ट्रक्टर और अ क्लास। तो आपकी एक क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, चार चीज़ें होती हैं मेनली। आपकी एक फील्ड होते हैं, उसके अंदर जो आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपकी नॉर्मल, इंट, फ्लोट, ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं। आपके मेथड्स होते हैं, दूसरी क्लासेज होती हैं, कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। आप उनको प्राइवेट कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ें बस इस क्लास के अंदर चाहिए, दूसरी क्लासेस के अंदर नहीं चाहिए। तो आप उनको बोल दो कि ये प्राइवेट है, ये इसी क्लास की है, ये बाकी पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स उसी चीज़ के लिए होते हैं यार, ये आपकी एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि किसी चीज़ की एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक होनी चाहिए। तो उनके लिए हम एक्सेस मॉडिफायर्स का यूज़ कर सकते हैं और इनकैप्सुलेशन के अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो वी कैन चेंज द एक्सेस लेवल ऑफ अ फील्ड, अ कंस्ट्रक्टर, मेथड्स एंड क्लास बाय अप्लाइंग द एक्सेस मॉडिफायर्स ऑन इट। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग जो फील्ड है, एक नेम फील्ड है, उसके अंदर एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा दिया। तो इससे क्या हुआ, मैंने नेम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये नेम जो है वो इस क्लास के अंदर रह सकता है। तो प्राइवेट कीवर्ड क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले प्राइवेट कीवर्ड की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट लिखा हुआ है द एक्सेस लेवल ऑफ अ प्राइवेट मॉडिफायर इज ओनली विद इन द क्लास, इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। तो जब आपने बोल दिया किसी फील्ड या किसी भी मेथड या किसी भी क्लास को कि वो प्राइवेट होगी, तो वो उस क्लास तक रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाती है वो चीज़, वो उस क्लास के बाहर आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये स्ट्रिंग था एक नेम, तो ये इस क्लास तक ही रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। इसको मैं इस क्लास के बाहर एक्सेस करने का ट्राई करूँगा। सपोज मैं यहाँ पे आया मेन क्लास के अंदर, ये दूसरी क्लास है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू, लेट्स से मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है और ये एरर है द फील्ड स्टूडेंट नेम इज़ नॉट विजिबल। तो ये जो नेम फील्ड है ये इसको विजिबल ही नहीं है, इसको दिख ही नहीं रहा कि ये नेम फील्ड यहाँ पर है भी। तो वो क्योंकि मैंने प्राइवेट सेट किया हुआ इसलिए इसको यहाँ पे विजिबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं इस नेम फील्ड को पब्लिक करता हूँ, तो सपोज मैंने इसको पब्लिक कर दिया, तो अब ये यहाँ पे इजीली एक्सेसिबल होगा। ये देख रहे हो ये एरर यहाँ से चला गया, क्योंकि अब इसको पता है कि ये नेम फील्ड जो है वो कहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पे कमांड क्लिक करूँगा इसे, तो ये मुझे यहाँ पर ले जाएगा। लेकिन जैसे इसमें इसको दोबारा से प्राइवेट करता हूँ, तो प्राइवेट अब इसको एक्सेसिबल नहीं होगा, यहाँ पे दोबारा से नॉट विजिबल। तो प्राइवेट का समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट क्या होता है। प्राइवेट चीज़ें जो भी होती हैं आपकी क्लासेस या फिर प्राइवेट फंक्शन या फिर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स, जो भी चीज़ें होती हैं प्राइवेट, वो सिर्फ उस क्लास तक ही एक्सेसिबल होती हैं, उस क्लास के बाहर आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो सपोज मैंने कोई प्राइवेट मेथड भी बना दिया यहाँ पे कि प्राइवेट स्ट्रिंग गेट पासवर्ड। तो सपोज यार एक सेंसिटिव डेटा है थोड़ा, जो आपका पासवर्ड होता है वो आपका सेंसिटिव डेटा होता है, तो आप वो चाहते हो वो इस क्लास के अंदर ही रहे, वो इस क्लास से बाहर ना जाए। तो मैंने क्या किया, ये जो गेट पासवर्ड वाला फंक्शन था इसको मैंने प्राइवेट कर दिया यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, ये गेट पासवर्ड वाला फंक्शन आप इससे बाहर इसे एक्सेस नहीं कर सकते। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको मैं अगर बोलूँ ऑब्जेक्ट डॉट गेट पासवर्ड, तो इसको ये मिलेगा ही नहीं, नॉट विजिबल। तो गेट पासवर्ड नाम का कुछ फंक्शन इसको विजिबल ही नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको बोल देता हूँ कि पब्लिक कर देते हैं इसको, कि अब सबके लिए पासवर्ड एक्सेसिबल है, जो मर्जी आओ, जो क्लास आओ, सब इस पासवर्ड को लेकर चले जाओ, तो अब ये खुश हो जाएगा मेन क्लास। ये बोलेगा हाँ ठीक है, मुझे पासवर्ड भी मिल रहा है और मुझे नेम एक्चुअली नहीं मिल रहा, नेम एक्चुअली अभी भी प्राइवेट रखा हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है आपका पब्लिक और प्राइवेट का कि आप इसको रिस्ट्रिक्शन दे सकते हो। लेकिन अब क्या फ़ायदा है, अगर आपको यही क्लास ये प्राइवेट है, तो आप इस प्राइवेट फंक्शन को इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हो इजीली। सपोज़ ये जो दूसरा फंक्शन है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, गेट पासवर्ड एक्सेस कर लिया मैंने ऐसे ही। तो यहाँ पे ये गेट पासवर्ड एक्सेस कर सकता हूँ इस क्लास के अंदर, मैं कहीं भी इस पासवर्ड, इस फंक्शन को, जो भी प्राइवेट मेंबर्स हैं इसके, उनको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन इस क्लास से बाहर मैं इन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि प्राइवेट और पब्लिक का फ़ायदा क्या होता है। तो प्राइवेट से मूव करते हैं। तो प्राइवेट होता है आपकी इस क्लास के अंदर एक्सेस हो सकता है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट मतलब आपने कुछ नहीं लिखा, ना आपने प्राइवेट लिखा, ना पब्लिक लिखा, ना दूसरा जो प्रोटेक्टेड होता है, कुछ नहीं लिखा आपने इनमें से, तो वो होता है आपका एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर।
डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है यार, आपकी सिर्फ एक पैकेज तक रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। तो एक पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेज हैं उन सबको वो विजिबल होंगी वो चीज़ें, ठीक है। अपनी क्लास के अंदर विजिबल होंगी और उस पैकेज के अंदर जो इसका जो इससे जस्ट इसका पेरेंट पैकेज है उसके अंदर जितनी क्लासेज हैं उनको विजिबल होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मॉडल्स मैंने क्लास बनाई है, एक मॉडल्स क्लास के अंदर दो चीज़ें हैं, स्टूडेंट और टीचर्स। स्टूडेंट और टीचर्स दोनों के दोनों इस मॉडल पैकेज के अंदर रखी हुई हैं। तो जो टीचर के अंदर मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ, सपोज़ मैंने स्टूडेंट के अंदर गया और मैं इसको प्राइवेट नहीं करता, इसको प्रोटेक्टेड, इसको डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं लगाया मैंने, तो ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है। जब मैंने कुछ नहीं लगाया तो आपका ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है। तो इसको अभी भी आप एक्सेस नहीं कर सकते मेन क्लास से, ठीक है। मेन क्लास से अभी भी एक्सेस नहीं हो क्योंकि वो दूसरे पैकेज में चला गया है। डिफ़ॉल्ट आपका सिर्फ अपने पैकेज तक रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, तो वो दूसरे पैकेज में नहीं आने देगा। लेकिन टीचर अभी आपका सेम पैकेज के अंदर है, तो टीचर के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, टीचर के अंदर आया, इसके अंदर एक मेन क्लास बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। तो ये नॉर्मल आपकी पब्लिक मेन क्लास है, मेन फंक्शन है नॉर्मल। तो यहाँ एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। इसको कुछ पास करना पड़ेगा, लेट्स से हैरी। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट पासवर्ड एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जो गेट पासवर्ड था ये डिफ़ॉल्ट था, यहाँ पे देख लो स्टूडेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट है, इसका कुछ नहीं लगाया मैंने। इसको आप मेन क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, यहाँ पे ये एरर आ रहा है कि इसको नॉट विजिबल है, लेकिन टीचर के अंदर एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि टीचर के अंदर ही ये प्रेजेंट है। सपोज़ मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये आपका मॉडल है, इसके अंदर आपका एक टीचर डॉट जावा फाइल है और इसी लेवल पे आपकी एक स्टूडेंट डॉट जावा फाइल है। तो स्टूडेंट के अंदर जितने भी डिफ़ॉल्ट मेंबर्स होंगे वो सारे टीचर्स के पास एक्सेसिबल होंगे, टीचर्स के अंदर जितने भी डिफ़ॉल्ट होंगे वो स्टूडेंट के अंदर एक्सेस होंगे। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब आपके सिर्फ इस पैकेज के अंदर एक्सेस हो सकता है। इस पैकेज के बाहर अगर कोई पैकेज है, मतलब यहाँ पे जो दूसरा पैकेज बनाया हुआ है या दूसरी क्लासेस जो बनाई हुई है, मेन क्लास बनाई हुई है, उनको वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है सिर्फ इस पैकेज के अंदर एक्सेसिबल है, चाहे कितनी भी क्लासेज हों उसके अंदर। इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई एनी लेवल इट विल बी डिफ़ॉल्ट। तो अगर आपने कुछ भी नहीं बताया, ना पब्लिक ना प्राइवेट ना प्रोटेक्टेड, तो वो आपका डिफ़ॉल्ट होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटेक्टेड की। तो प्रोटेक्टेड की बात करने से पहले यार एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी इनहेरिटेंस जाननी जरूरी होती है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है और एक चिल्ड्रन क्लास होती है, और पेरेंट क्लास का जो डेटा होता है वो चिल्ड्रन को एक्सेसिबल होता है। जैसे कि आपके पापा होते हैं, पापा का जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी चिल्ड्रंस को एक्सेसिबल होती है, ठीक है। इनहेरिट होकर आती है वो, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो वही इनहेरिटेंस होती है कि आपकी जो पेरेंट क्लास होती है उसको चाइल्ड क्लास की चीज़ें जो होती है वो एक्सेसिबल होती हैं इजीली, ठीक है। तो वही आपकी प्रोटेक्टेड वहाँ पे काम आती है कि आपकी जो पेरेंट क्लास के अंदर जो चीज़ें हैं अगर आपको चिल्ड्रन क्लास के अंदर देनी है सिर्फ, तो आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ करते हो। इसको हम बाद में देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे होंगे। बात कर लेते हैं पब्लिक की। तो पब्लिक कीवर्ड जो होता है, पब्लिक मॉडिफायर, ये हर जगह एक्सेसिबल होता है आपका। आपकी पैकेजेस के बाहर भी एक्सेसिबल होता है, आपकी क्लासेस के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल होता है। तो अगर आपने किसी चीज़ को बोल दिया कि वो पब्लिक है तो उसके बाद उसके कहीं भी एक्सेस कर सकते हो आप। क्या कहना चाहता हूँ कि आपने जो गेट पासवर्ड है इसको पब्लिक बना दिया, तो पब्लिक बनाने के बाद आप अब इसे अब मेन क्लास के अंदर भी यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी यूज़ कर लो, किसी और भी पैकेज के अंदर यूज़ कर लो, कहीं भी यूज़ करो। एक बार आपने किसी चीज़ को पब्लिक बना लिया तो वो क्लास के बाहर भी कहीं भी एक्सेसिबल होगी। तो वही लिखा है, द एक्सेस लेवल ऑफ पब्लिक मॉडिफायर इज एवरीवेयर इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। तो एक बार किसी चीज़ को पब्लिक बना दिया तो उसके बाद आप उसे हर जगह से एक्सेसिबल होती है वो चीज़, ठीक है। तो अभी तक क्या पता चला एक्सेस मॉडिफायर से कि जो प्राइवेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं चीज़ों को, वो अपनी क्लास के बाहर जाने नहीं देते किसी भी चीज़ को। डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो अपनी क्लास के बाहर जाने देते हैं लेकिन अपने पैकेज के बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। तो आपका पैकेज होता है, एक चीज़ देख लेते हैं। तो ये आपका पूरा आउटसाइड वर्ल्ड है, ये आपका पैकेज है और ये आपकी क्लास है, ठीक है, ये एवरीवेयर। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका प्राइवेट होता है वो सिर्फ यहाँ तक एक्सेस करके रखता है, क्लास के बाहर नहीं जान देता चीज़ों को। प्राइवेट कीवर्ड जो होता है, जो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते, वो इस पैकेज के बाहर नहीं जान देता चीज़ों को, इस पैकेज अपने पैकेज के अंदर ही रखेगा उन चीज़ों को। जो आपका पब्लिक कीवर्ड होता है वो हर जगह जान देता है चीज़ों को, उससे आप कहीं भी घूम सकते हो। और जो प्रोटेक्टेड कीवर्ड होता है वो क्या करता है, इस क्लास का जो चिल्ड्रन होगा, इस क्लास का जो चिल्ड्रन दूसरी क्लास होगी
सिर्फ उस क्लास को एक्सेसिबल होगा वो चीज़। तो वो क्लास जो चिल्ड्रन क्लास है वो फिर किसी भी पैकेज में हो सकती है, फ़र्क नहीं पड़ता वो इस पैकेज में है, वो इस पैकेज में, या फिर कहीं बाहर कहीं भी है, बस वो उसकी चिल्ड्रन होनी चाहिए। अब चिल्ड्रन कैसे बनाते हैं, एक्सटेंशन कैसे करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे होंगे। अभी फिलहाल के लिए आप जान लो कि पब्लिक कीवर्ड कहीं से भी एक्सेसिबल होता है, डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर और प्राइवेट क्लास के अंदर। तो आई होप यार आपको एक्सेस मॉडिफायर्स ठीक से समझ में आ गए होंगे, और पैकेजेस का क्या रूल होता है वो आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा कि पैकेज सिर्फ एक नॉर्मल फोल्डर्स की तरह यूज़ नहीं करते, उनको आप एक्सेस मॉडिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो पैकेजेस को, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ज़्यादा इनकैप्सुलेशन के बारे में कि इनकैप्सुलेशन एक्चुअली हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इनकैप्सुलेशन अगर हमें डालनी है किसी चीज़ के अंदर तो, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनकैप्सुलेशन का पार्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।